Hello everyone. Now we are going to start on chapter 8, which is motion. So you know very well about the meaning of motion. What is the meaning of motion? या what is type of motion? तो यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन लेंगे वो यही समझेंगे कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है कि मोशन के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं, मोशन होता क्या है। तो फिलहाल आपको मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज़ क्या है, जैसे आपने देखा होगा लोकोमोशन और मोमेंट, दो वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलेगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोशन। तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या मोशन है और क्या लोकोमोशन है। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, कभी भी आपने देखा होगा जो ट्रेन का इंजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव इंजन। देखा होगा, बहुत फैमिलियर हो इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। या वहाँ पे लिखा होता है वो लोकोमोटिव पायलट, ट्रेन ड्राइवर के लिए। तो लोकोमोटिव इंजन, आपको पता है ट्रेन का इंजन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसका मतलब ये कि ट्रेन का इंजन क्या कर रहा है, पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। तो जहाँ पर पोजीशन चेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। मोमेंट किसको कहेंगे, अगर किसी एक जगह पे ही खड़े होके अपना कोई भी ऑर्गन या मतलब खुद से थोड़ा बहुत हिलना डुलना, या जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स क्या होते हैं, एक जगह पर ही रुके रहते हैं और उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो हिलती डुलती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फेनामेना को हम कहेंगे मोशन। ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग मोशन भी करता है, लोकोमोशन भी करता है। प्लांट की बात करूं तो प्लांट सिर्फ और सिर्फ, जैसे ट्रीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, वो सिर्फ मोशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो बहुत से टाइप हैं मोशन के। जैसे आपने हवा को देखा होगा, हवा को देखा है चलते हुए, कह दो हाँ, नहीं आपने हवा को कभी, लेकिन आपको इतना तो पता है कि जो विंड है वो ब्लो करती है, चलती है कि नहीं। तो विंड जब चलती है तो उसका अंदाज़ा आप कैसे लगाते हो, उसमें प्रेजेंट जो धूल डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ना कि आपको विंड दिखाई देती है। ठीक, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते हो कि हवा चल रही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमको लगता है कि ये चीज़ मोशन हो रहा है, इसमें लोकोमोशन या मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो मैक्सिमम मोशन है वो कॉम्प्लेक्स मोशन है, वहाँ पे लोकोमोशन भी होगा, मूवमेंट भी होगा कुछ। और जो सबसे बेसिक टाइप है मोशन का वो लाइन, मोशन इन अ लाइन। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन एंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हम एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन किस तरह से होता है और इसको कहते क्या हैं। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मोशन का वो क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप देखो, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये सबसे सिंपल टाइप का मोशन है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है, कह रहे भाई साहब हमने एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी क्या है, यहाँ पॉइंट ओ, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया है और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे एक लाइन ले ली, उस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ पे पॉइंट लिया सी, बी और ए। ये चार पॉइंट मेंशन किए। पॉइंट ओ देखो क्या है, ओरिजिन है या इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। इनिशियल पोजीशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी शो कर रहा है, 0, मतलब ऑब्जेक्ट कितना चला, 0। उसके बाद देखो हर एक पॉइंट पे 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट ए, और ए तक कितना है, 60 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला जो पॉइंट कह रहे हैं, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट मूव
थ्रू सी, सी एंड बी। ऑब्जेक्ट कहाँ से होते हुए, सी और बी से होते हुए पहुंचता कहाँ पे है, रीच एट ए, और ओरिजिन तो आपको पता है ओ है। देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ, और ये क्या कर रहा है, उसी पाथ पर वापस हो रहा है, मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, उसी पाथ, मतलब जिस पाथ पे ये गया उसी पाथ पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ से, आप देखो ये ओ से, ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो किधर से जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ओ से सी तक गया, सी से बी गया और बी से ए तक पहुंचा, मतलब सी बी से होते हुए ओ से ए पे पहुंचा, और उसके बाद क्या कह रहा है, सेम पाथ रीचेस सी थ्रू बी, कहाँ तक पहुंचता है, उसी पाथ पे चलते हुए सी तक पहुंचता है बी से होता हुआ। तो अब अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जो कोई ऑब्जेक्ट जितना टोटल पाथ कवर्ड करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सो व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, तो आप देखो यहां से ओ से लेके सी तक कितना ट्रेवल किया इसने, 25 किलोमीटर, सी से बी 10 किलोमीटर, और बी से ए तक कितना ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर। ठीक, ओ से ए अगर हम देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है, ओ से ए कितना ट्रेवल हुआ, 60 किलोमीटर। अब आप देखो ये रिटर्न आ रहा है उसी पाथ पे ए टू सी। अब आप बता दो ए टू सी कितना ट्रेवल करेगा, देखो 10, 20, 30, 35, ए टू सी इसने कितना ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो देखो 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 किलोमीटर। ठीक है, 95 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये क्या निकाला हमने, डिस्टेंस निकाला। ये जो फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप मुझे बता दो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब उसने शुरुआत कहाँ से की थी, पॉइंट ओ से शुरुआत की थी, और फाइनली वो पॉइंट किस पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे पहुंचा। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस 95 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना भैया, शॉर्टेस्ट लेंथ तो यही है ना। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आप मुझे बता दो कि यहाँ पे कितना हुआ, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 5, 10, 25 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ मैंने बताई है वही यहाँ पे और कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं एक बार आपको यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। ओ टू ए प्लस ए टू सी 60 प्लस 35 इक्वल टू 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे अब और आगे जो इन्होंने बताया है, there are certain quantities which are described by specifying, there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। तो कुछ ऐसी quantities होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ numerical values से उनका आंसर आता है distance। कुछ में numerical values के साथ magnitude की भी ज़रूरत, मतलब direction की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या है, displacement। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो इन्होंने लिया है, वैल्यू चलो यहाँ पे देखें, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूँ इसी पॉइंट में, मतलब ये पूछ रहे हैं क्या जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करता है और ए तक जाता है,
ठीक। अब अगर यहाँ पे पूछ ले कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन O टू A, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 60 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और पॉइंट्स हैं, आप इसको भी देख लो। डिस्प्लेसमेंट्स यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे वाइल मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर, तो ये अलग अलग पोजीशन दी हुई है कि अगर जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो O से स्टार्ट करता है, A तक जाता है और A से मतलब O से A तक गया और A से B तक वापस आया। अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल, डिस्टेंस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से गया था O से A और A से B पे वापस आया, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 60 + 25। ठीक, अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो गई ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।